वाह वाह। मैगी। आइए तिलोत्तमा जी, अपना सुंदर सा काव्य पठन कीजिए। स्वागत है आपका तिलोत्तमा, पहली बार मंच पे आ रही हैं, बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है आपका। धन्यवाद सरला जी, प्रणव जी को प्रणाम। माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ जी, स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद सरला जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों से स्वागत करने के लिए, जिसके मैं योग्य नहीं हूँ अभी। नमस्कार। प्रणव जी को बहुत पसंद आ गया, बहुत हमें तो। धन्यवाद। इतना सुंदर नाम है, उसमें विनू क्यों कर दिया, वो नहीं समझ में आया। नहीं, ये मेरा काव्य का एक जो रूप है, मैंने बताया मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी को प्रणाम करके आज मैं आप लोगों से मुखर होना चाहती हूँ। और आप सभी विद्वजनों के सामने ये मेरा पहला साहस है। बाकी हमेशा दोस्तों और संगी साथियों के साथ ही मैंने किया है, तो सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। संगीता जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। हमारे विशेष अतिथि जयप्रकाश जी को मैं प्रणाम करती हूँ, और अशोक जी जो खूबसूरत परिचय दे रहे हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और प्रणव जी को दिल से धन्यवाद। आपसे एक दिल का रिश्ता जुड़ा है और आपने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मेरा सबसे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। बिल्कुल, पूरा 1 घंटे आप लोगों के साथ रह के मुझे लग रहा है कि जैसे फैमिली है, मैंने बहुत पहले से जानती हूँ। बहुत ऐसा बिल्कुल आप हमारी हैं, हम आपके हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो आज जो मेरे कविता का विषय है वो है देहदान। पिछले कुछ सालों में हम लोग कोरोना के और भयानक मंजर देख चुके हैं, और ये मैंने 2 अक्टूबर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के दिन मैंने ये लिखी थी। तो आज मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ शब्द हैं, कुछ अपनी भावनाएं हैं। बहुत सुंदर, आपने मुझे याद दिला दिया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन बाकी है इसका। हाँ, लेकिन ये मैंने 2 साल पहले लिखी थी। मेरा भी रजिस्ट्रेशन बाकी है, और वो मुझे देहदान करनी है, मैं भी चाहती हूँ। मैंने घोषणा तो कर दी, पर रजिस्ट्रेशन बाकी। चलिए, ये टॉपिक के नाम से ही अगर इतनी जागृति हो रही है, तो हम सभी किसी दिन इस टॉपिक पे भी शायद चर्चा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, मंच पर या किसी और मंच पर मैं पहली बार देहदान पर कविता सुन रहा हूँ। आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ मेरे शब्द आप तक पहुँचेंगे, और इस मंच के थ्रू मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक ये शब्द पहुँच सके और लोग इसको सोचने पे मजबूर हो जाएं, तो मेरी कविता की एक सफल सार्थकता होगी। तो बिल्कुल स्वागत है आपका। हाँ, बिल्कुल स्वागत। पहला जैसे कि पहुंचेंगे, समाज के कानों में पहुंचेंगे, समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंचेंगे और सोचने के लिए बात ही करेंगे। जैसे हम बहुत सालों पहले से सोच चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता तब तक तो गड़बड़ है ना, और वो बच्चे लोग बीच में अड़ जाते हैं, तो क्या किया जाए। नहीं, वो पूरा एक टॉपिक है, लेकिन हाँ, हम सोचे वही एक जागृति है, सोच ही जागृति है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो कहीं भी त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। ये मेरा प्रथम प्रयास है आप सभी के सामने। आप लोग माइक ऑन करके अपना प्रतिभाव देंगे और मुझे सुधारेंगे, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। मैं अपनी कविता को शुरू करने की इजाज़त चाहती हूँ। जी, स्वागत है। धन्यवाद। काव्य रचना की इस धरोहर के साथ, काव्य रचना की इस धरोहर के साथ जब भी कदम बढ़ाया, काव्य रचना की इस धरोहर के साथ जब भी कदम बढ़ाया, इन शब्दों की व्यू रचना में खिल गया मेरा रोम रोम। इन शब्दों की व्यू रचना में खिल गया मेरा रोम रोम। कुछ दिलों को छू जाने की चाह में खिल गया मेरा रोम रोम। कुछ दिलों को छू जाने की चाह में। आज प्रसंगोपात जब लिखने बैठी कुछ देहदान विषय, आज प्रसंगोपात जब लिखने बैठी कुछ देहदान विषय, शब्दों के आईने ने दिखा दिए वो मंजर, शब्दों के आईने ने दिखा दिए वो मंजर, जिनके पीड़ित कुछ कह न सके, जिनके पीड़ित कुछ कह न सके, पर चुप भी तो हम रह न सके, जिनके पीड़ित कुछ कह न सके, पर चुप भी तो हम रह न सके। इस नश्वर शरीर का रोम रोम, इस नश्वर शरीर का रोम रोम
खिल उठा सेवा की चाह में। इस नश्वर शरीर का रोम रोम खिल उठा सेवा की चाह में। जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, जो ग्रसित हैं, जो मर्यादित हैं अपनी शुश्रूषा से। जो पीड़ित हैं, जो ग्रसित हैं, जो मर्यादित हैं अपनी शुश्रूषा से। दर्द उनका जो हम ले न सके, दर्द उनका जो हम ले न सके, धन वर्षा भी जो हम कर न सके। दर्द उनका जो हम ले न सके, धन वर्षा भी जो हम कर न सके। दान कर दो अपना तन, दान कर दो अपना तन, न धन न मन। दान कर दो अपना तन, न धन न मन। सोचो, सोचो एक पल, सोचो एक पल, बीत न जाए जीवन बस कुछ करने की चाह में। सोचो एक पल, बीत न जाए जीवन बस कुछ करने की चाह में। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद। इस नश्वर शरीर को, इस नश्वर शरीर को, इस भयावह मौत को, इस नश्वर शरीर को, इस भयावह मौत को बदल डालो एक उत्सव में। इस भयावह मौत को बदल डालो एक उत्सव में। अमरत्व की एक बेल खिला दो, अमरत्व की एक बेल खिला दो, हर अंग से एक सुवास फैला दो। अमरत्व की, धन्यवाद। अमरत्व की एक बेल खिला दो, हर अंग से एक सुवास फैला दो। अंतिम लाइनों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। अमरत्व की एक बेल खिला दो, हर अंग से एक सुवास फैला दो। वो पीड़ित हैं, वो पीड़ित हैं, तुम झोली उनकी भर दो अपनी मृत्यु से। वो पीड़ित हैं, तुम झोली उनकी भर दो अपनी मृत्यु से। फिर महसूस करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। वो पीड़ित हैं, तुम झोली उनकी भर दो अपनी मृत्यु से। फिर महसूस करेगा सृष्टि का हर कण कण, फिर महसूस करेगा सृष्टि का हर कण कण। जिएगा बस हर पल तुम्हें आलिंगनबद्ध करने की चाह में। जिएगा बस हर पल तुम्हें आलिंगनबद्ध करने की चाह। तिलोत्तमा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। निशब्द हो गए बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मुझे पहली बार बाजी मार ली। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। बस एक दिल की एक आवाज है जो अगर चित्र भी बना रही हैं। मुझे याद आता है जब मैं और मधु सिटी पल्स फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, तो वहाँ हमारे जो डायरेक्टर थे, मुझे एक सेकंड के लिए मेरा मन हो रहा है कहने का, आयुष माथुर, तो एक बार उन्होंने मुझे फोन किया कि जल्दी से टीवी खोलो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले खोलो खोलो जल्दी। तो रजनीश जी आ रहे थे। तो रजनीश उस समय कह रहे थे कि यदि जीवन उत्सव है तो मृत्यु महा उत्सव है। तो बोले इसको इस तरह से सोचो कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से इस मृत्यु का आलिंगन करके हम, जैसे आपने कहा कि एक एक अंग से नई नई सुवास उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे अंदर आ जाए, समाज इतना चिंतनीय हो जाए, सोचने लगे। बहुत सुंदर बात कही आपने, मजा आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद, की बात कह दी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बस लेकिन अभी कभी बहुत नहीं आ रहा है। धन्यवाद जयप्रकाश जी। बस इस मंजू जी नमस्कार। मंजू जी नमस्कार। अलका जी बहुत सुंदर। तिलोत्तमा, आप ऐसे ही आप समाज सेवा भी कर रही हैं, आप अपनी तूलिका से भी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। और मैं आप सब लोगों को बताऊं कि रविंद्र जी की प्रदर्शनी में ही मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और हमने बड़े प्रेम से फोटो भी खिंचवाई। बहुत अच्छा, और एक बहुत अच्छी फील आई थी और आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत प्यारी बात आपने कही। मुझे लगता है हैट्स ऑफ, बहुत बहुत प्यारा। देहदान के माध्यम से हम कितने लोगों में फिर जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आंख किसी को लग जाए तो इसी आंख से दुनिया देख सकते हैं। अपनी किडनी है, हार्ट है,
मतलब जो भी ऑर्गन जिसमें भी लगेंगे वो जिंदा रहेंगे, उसमें हम भी तो जिंदा रहेंगे। अब ब्लड तो डोनेशन बहुत किया मैंने, लेकिन अब ब्लड डोनेशन मेरा अब नहीं लेते हैं ना, 60 साल के बाद उम्र के ब्लड बाद नहीं में लेते हैं। लेते नहीं है। कहीं ना कहीं जो मैंने अपना काव्य नाम, उसके पीछे सरदार, जो सरदार सिंह जी मेरे पिताजी का नाम है, हाँ, तो उनका जो मैंने देखा है तो वो एक हाँ। कहीं से जुड़ाव था और उसी आशीर्वाद और ये उसी बहुत चीज को मैं अच्छी बात कही फैला। आपने, समाज के लिए आवश्यक है ऐसी हाँ जी, बिल्कुल। पर और इसमें चेतना की आवश्यकता है। एक बहुत बहुत अच्छी बात नजर आई आपकी इस कविता में कि वैसे तो हम लोगों का एक शरीर होता है, हम एक शरीर के अंदर जिंदा रहते हैं, लेकिन देह दान के बाद हम लोग कई शरीरों में नहीं लोगों के अंदर जिंदा रह सकते हैं। सच्ची बात, बहुत सुंदर। इस पे चिंतन ही एक बहुत बड़ी बात है, आगे तो अपने आप होता चला जाता है, होता चला जाता है। और अंगों के विसर्जन वो तो बात ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो डॉक्टर्स को सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए जो मैटर हम दे देते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल, सभी चीजें काउंट करती हैं, सभी चीजें काउंट, हर चीज हमारा काम आती है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये बड़ी हमारा ऐसा चर्चा का विषय है कि इसके लिए एक विशेष हमें दिन रखना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर करे मैं जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सच्चा बताना चाहती हूँ, बहुत करुण और सच्चा एकदम। मेरे मामा का 8 साल का लड़का, 3 मामाओं के बीच एक ही बेटा था, वो 8 साल का बच्चा टीवी देखते देखते आई डोनेशन का वो आया। हाँ, डैड तो बोलता है मैं भी मरूंगा तो मेरी आई डोनेट कर देना। हाँ, वाह। और वो तीसरे ही दिन वो छत पे झूल रहा था, गिर के ब्रेन हेमरेज हो गया। ओह माय गॉड। और बहुत दुख में थे परिवार वाले, बहुत ज्यादा दुख में, चेन्नई रहते थे। ऐसे दुख में भी उनको याद आया कि परसों बच्चा ऐसा बोला था, बिल्कुल। और उन्होंने फिर उसकी आई डोनेट की। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में तो कोई देह तो हमारी 5 तत्वों में मिल जाएगी। बच्चे में ये भावना आनी कितनी हाँ,